Hello students, I am going to narrate for you today. This is Geordie's Fawn. Yes, this is the story in grade 8 CBSE. Let's start the explanation. Before you read, often instead of rushing to a doctor to treat a small cut or burn, we find quick, effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm, a bee sting? दोस्तों, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, कभी कभी अगर हमारा हाथ थोड़ा कट जाता है या जल जाता है तो हम हॉस्पिटल के में कोई डॉक्टर के पास दौड़कर जाने की बजाय हम क्या करते हैं कि कोई क्विक या बहुत ही तेज़ या ज़्यादा असरदार कुछ इलाज के बारे में सोचते हैं, उन चीज़ों को यूज़ करके जो कि घर पर अवेलेबल होती है। क्या आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसे घर पर पाई जाने वाली दवाओं के बारे में सोच सकते हैं? अ कट ऑन योर नी, एक आपके घुटने पर कटने का निशान। अ बर्न ऑन योर आर्म, आपकी बाजू पर कहीं जलने का निशान। अ बी स्टिंग, कहीं पर मधुमक्खी के डंक का निशान। इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज़ बिन बिटन बाय अ रेटल स्नेक। इस कहानी में जॉडी के पापा को एक रेटल स्नेक ने काट लिया है। He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. और जॉर्डी के पापा क्या करते हैं कि जल्दी से एक डॉ का मतलब होता है मादा हिरण, उसको वो मार देते हैं। उनके घर पे वो हिरण भी पाल कर रखते हैं, तो एक मादा हिरण को वो मार देते हैं और उसका हार्ट और वो लीवर को अपना शरीर से जहर को निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जॉर्डी वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फॉन लेफ्ट विदाउट अ मदर। अच्छा, वो हिरण घर की नहीं रहती, कहीं और की रहती है। अभी श्योर नहीं है, पर वो ज़रूर जंगल की ही होगी जिसको उन्होंने मारा, या फिर शायद उनके घर पे ही हो, पास के बाग बगीचे में पाली हुई हो। तो उस हिरण को तो मार डाला, पर उस हिरण का एक छोटा सा बच्चा रह गया। और जॉडी जो कि एक छोटा बच्चा था घर में, तो वो सोचने लगा कि इस छोटे बच्चे का क्या होगा। जी हाँ, जॉडी जो नाम का लड़का था, उसके पापा को सांप ने काट लिया। स्टोरी को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जॉडी के पापा को सांप ने काट लिया और जहर से बचने के लिए, शरीर से जहर निकालने के लिए उन्होंने एक हिरण को मार दिया, एक मादा हिरण को मार दिया और उसका हार्ट और लीवर इस्तेमाल किया जहर निकालने के लिए। जॉडी सोचने लगा कि अब इस छोटे बच्चे का क्या होगा। ये तो मम्मा के बगैर, अब इसकी तो मम्मा भी मर चुकी है, मम्मा के बगैर इसका क्या होगा। आपको भी ऐसे चिंता होती है ना छोटे छोटे क्रिएचर्स की, है ना। और हिरण को तो कितना अच्छा लगता है, हिरण किसी को भी देखकर उस पर प्यार आ जाता है। तो अब पार्ट 1 ऑफ अ स्टोरी हम पढ़ रहे हैं, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। जॉडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फॉन, ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। जॉडी के विचार वो अपने दिमाग को बहने देने लगा। उसके विचार एक ही दिशा में चलते। वो उस छोटे से फॉन यानी कि हिरण का छोटा सा बच्चा, उसको फॉन कहते हैं। जैसे काऊ के बच्चे को काफ कहते हैं, और घोड़े के बच्चे को कॉल्ट कहते हैं, लायन के बच्चे को कब कहते हैं, इसी तरह से हिरण के बच्चे को फॉन कहते हैं। तो उसके विचार उस फॉन के बारे में चलते रहे, वो अपने विचारों को जाने देता रहा। He could not keep it out of his mind. एक पल के लिए भी ये सबको अपने दिमाग से दूर नहीं रख सका। He had held it, उसने इसे पकड़ लिया था। In his dreams, अपने सपनों में। In his arms, अपनी भुजाओं में। He slipped from the table and went to his father's beside. वह अपने टेबल से सरक कर अपने पिताजी के पास गया। Penny lay at rest, और पेनी जो है आराम कर रहे थे। ठीक है, पेनी कौन, उसकी शायद पापा का नाम था पेनी, और वो आराम कर रहे थे। हिज आईज वर ओपन एंड क्लियर, उसकी आंखें खुली थी और साफ साफ दिखाई भी दे रहा था।
but the pupils were still dark and but the pupils were still dark and dilated. पर जो चेले थे या बच्चे थे, घर के जो बच्चे थे वो अभी भी कैसे थे, डार्क थे, थोड़ा चिंता में थे, एंड डायलेटेड, काफ़ी वरीड थे. जॉडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा, और जाकर अपने पापा से पूछा कि पापा आपको कैसा लग रहा है. जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग एल्सवेयर, बट वाजंट इट इज इट अ क्लोज शेव. बढ़िया हूँ बेटा. ओ जस्ट फाइन सन, बेटा बढ़िया हूँ. पुरानी मौत तो चले गई, और हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर, कहीं और कुछ और चुरा कर चले गई. पर क्या ये बहुत बाल बाल नहीं बचा हूँ मैं. आई एग्री, मैं बिल्कुल सहमत हूँ. पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, मैं तुम पर गर्व करता हूँ. द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, जिस तरह से अपना सिर तुमने रखा और जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो तुमने किया. पा यस सन, हाँ बोलो बेटा. पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फॉन, क्या आपको याद है हिरण और उसका बच्चा. आई कैन नॉट नेवर फॉरगेट देम, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं इनको कभी भी नहीं भूल सकता. द पुअर डव सेव्ड मी, बेचारे हिरण ने मुझे बचाया. दैट इज सर्टेन, ये निश्चित है. पा द फॉन में बी आउट देयर येट, पापा शायद हिरण का बच्चा अभी भी बाहर होगा. आई माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर, अब बोला अच्छा सुनिए, ध्यान से सुनिए. इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्केयर, वो शायद बहुत भूखा होगा और डरा हुआ भी होगा. आई सपोज सो, मुझे भी ऐसा ही लगता है. पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, पा मैं अब एक बड़ा बच्चा हो गया हूँ, मुझे अब दूध पीने की ज़रूरत नहीं है. वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फॉन, क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्यों मैं नहीं जा सकता उस बच्चे के पास और उस हिरण के बच्चे को देख नहीं सकता, उसे नहीं पा सकता. एंड ब्रिंग इट हियर, और क्या मैं उसे यहाँ लेके आ सकता हूँ, क्या मैं उसे लेके यहाँ आ सकता हूँ. एंड रेज इट, और इसे पाल सकता हूँ. पेनी लाई क्वाइट, पेनी जो है वो शांत रहा. स्टेरिंग एट द सीलिंग, और सीलिंग की तरफ घूर कर देखते रहा. बॉय यू हैव गॉट मी हेम्ड इन, है ना बेटे, तुमने मुझे ज़रूर थोड़ा सा असमंजस में डाल दिया है. इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, हाँ पर हेम्ड इट, हेम का मतलब यहाँ क्या दिया है, आपको हेम्ड इट का मतलब है बेटा तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में ला दिया है कि मैं अब कुछ कह ही नहीं सकता. इट वोंट टेक मच टू रेज इट. पापा इसे तो अब जॉडी कहता है कि पापा इसे पालने में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा. आई विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड द कॉर्न्स, मैं जल्दी ही पत्तियाँ, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड द कॉर्न्स, ये कुछ ना कुछ नट्स और पत्तियाँ वगैरह खाना शुरू कर देगा. ज़्यादा दिन ऐसे खर्च नहीं लगेगा दूध पिलाने में. यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तुम अपनी उम्र के लड़कों से ज़्यादा स्मार्ट हो बच्चे. वी टुक इट्स मदर एंड इट वाजंट टू बी ब्लेम, हमने इसकी माँ को ले लिया है या इसकी माँ को है ना प्रयोग कर लिया है, मार दिया है. हम इस पर कोई दोष नहीं डाल सकते. इस बच्चे का क्या दोष है. Surely it seems ungrateful to leave it to starve, हाँ बेटा अगर हम इसे मरने के लिए छोड़ देंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा हम ज़रूर आभारी नहीं होंगे इसके, या हम एहसान फरामोश होंगे. सो आई कैन नॉट से नो टू यू, इसलिए मैं तुमको नो नहीं कह सकता. आई नेवर थॉट आई वुड लीव टू सी अनदर डे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे दूसरा दिन भी देख पाऊँगा. इसकी माँ की वजह से ही तो मैं नया दिन देख पा रहा हूँ. अगर मैं ज़िंदा हूँ तो ज़रूर इसी की माँ की वजह से, उसके माँ के बलिदान की वजह से. कैन आई राइट बैक विथ मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं मिलविल के साथ राइट कर सकता हूँ और ढूंढ सकता हूँ उस बच्चे को. टेल योर माँ आई
said, you can go. हाँ जाओ, अपनी मम्मी को से कहो कि मैंने तुमसे जाने के लिए कहा है. He slid back to the table and sat down. और वो क्या किया, टेबल तक वापस आ गया और वापस आकर वहाँ बैठ गया. His mother was pouring coffee for everyone. उसकी माँ सबके लिए कॉफ़ी निकाल रही थी. He said, माँ, पास says, I can go bring back the phone. है ना, वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं जा सकता हूँ. पापा कहते हैं कि मैं जा सकता हूँ और उस बच्चे को वापस ला सकता हूँ. She held the coffee pot in the mid air. अब बीच में काफ़ी का ऐसा जार पकड़ी हुई थी तो पकड़ी ही रही और बोलती है, व्हाट, फोन, हिरण के बच्चे को लेके आओगे? द फोन बिलोंगिंग टू द डो वॉज किल्ड. अरे उस बच्चे को जो कि उस हिरण का बच्चा था, है ना, जो हिरण मारी गई उसका बच्चा था. वी यूज्ड द डोज लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा. हमने उस हिरण का लीवर को यूज़ किया और पा के जहर निकाला, तुम्हारे पापा का जहर निकाला. शी गेस, वो आश्चर्य से देखती रही. वेल फॉर पिटी सेक, हाँ अरे ये तो बहुत दया का काम है बेटा, जाके ले आओ. चलो, इनकी मम्मी भी अच्छी थी. ठीक है, फिर क्या हुआ? वेल, हाँ फिर कहता है, पास इज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व. हम बहुत ही, पापा कहते हैं कि अगर हम उसको भूखे मरने के लिए छोड़ देंगे तो हम बहुत ही एहसान फरामोश साबित होंगे. डॉक विल्सन ने कहा, दैट इज़ राइट, बिल्कुल सही है मॉम. नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री. दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं आता. द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट, है ना. द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट. लड़का भी सही बोल रहा है और उसके डैडी भी सही बोल रहे हैं. मिलविल सैड, ही कैन राइड बैक विथ मी. मिलविल ने कहा कि वो मेरे साथ राइड करके वापस जा सकता है. आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, और मैं उससे मदद करूँगा उसको वापस पाने में. शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, और वह पौनटके से नीचे बैठ गई. सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, उसने उसके हाथ में जो कॉफ़ी का पॉट था उसको नीचे रखा. सो वेल, इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क, अगर तुम इसे अपना दूध दोगे, वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, है ना. क्या अगर तुम इसे अपना दूध पीने के लिए दोगे तो ही लेकर आओ, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है इसके सिवा उसको खिलाने के लिए. मिलविल सेड, कम ऑन बॉय, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग. जल्दी आओ बेटा, हमको राइड करने जाना है. माँ, बैक्स्टर आस्क्ड एंक्शियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, है ना. माँ बैक्स्टर ने पूछा, माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंक्शियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तो आप ज़्यादा समय के लिए तो नहीं जाओगे ना. माँ बैक्स्टर ने कहा कि ज़्यादा देर के लिए तो नहीं जाओगे. जॉडी सेड, आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर. मैं बिल्कुल डिनर के पहले आ जाऊँगा. मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम. मिलविल घोड़े पर चढ़कर बैठ गया और उसने जॉडी को अपने पीछे खींच कर बिठा दिया. देखो ये कैसे बैठकर जा रहे हैं. और फिर he said to मिलविल, फिर क्या हुआ? डू यू थिंक द फोन इज स्टिल देयर. और जॉडी ने मिलविल से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी वो फ़ोन वहाँ पर है? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी मदद करोगे उससे पाने के लिए? वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, हमें वो ज़रूर मिल जाएगा अगर वो ज़िंदा है. हाउ यू नो इट्स ही, तुम कैसे जानते हो कि ये वही है? द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, वो सारे स्पॉट्स उसी लाइन में थे. ऑन अ डो फोन पासेज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, है ना, ये वही रास्ता है. एवरी विच वे इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ऑन अ डो फोन, देखो द स्पॉट्स वर ऑल इन अ लाइन, वो सारे स्पॉट्स एक ही लाइन में थे. ऑन अ डो फोन, एक हिरण और उसका बच्चा वाला. पास इज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, है ना, मतलब स्पॉट्स तो अलग अलग जगह में हैं. आप कंप्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस आप खुद पढ़ेंगे. अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा होगा, आपको देखने में प्रॉब्लम होगी. फिर आगे देखते हैं. जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन.
जोडी बस फोन उस हिरण के बच्चे के बारे में सोचता रहा। दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग, और वे उन्होंने ठीक है वो जो अबेंडेंट क्लियरिंग, और उन्होंने दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग, जिस जगह को छोड़ा हुआ था उसको क्लियर करते हुए वह आगे बढ़ गए। ही सैड कट टू द नॉर्थ मिलविल, इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बिटन बाय स्नेक एंड किल्ड द डो एंड आई सॉ द फॉन। तो कह रहे कि मिलविल इस तरफ मुड़ो, यहाँ पर ये वही जगह थी जहाँ पर मैंने पापा को देखा था कि उन्होंने सांप ने उनको काटा और उन्होंने हिरण को मारा था, और मैंने यहाँ पे हिरण के बच्चे को देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिस विल विद हिम। अचानक जॉडी नहीं चाह रहा था कि मिलविल उसके साथ में आए। इफ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, क्योंकि अब दो बातें उसके दिमाग में उठ गई कि अगर हिरण का बच्चा मरा हुआ था तो और उसे नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, तो वो ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एंड इफ द फॉन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट इंड्योर टू शेयर इट। और अगर वो हिरण का बच्चा उसे वहाँ पर मिल गया तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसको उस आनंद को, यानी वो अपना उस खुशी को किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहेगा। He said it's not far now, but the scrub is very thick for a horse. अब उसने कहा कि दूर तो नहीं है, पर घोड़े को ले जाना स्क्रब यानी वहाँ पर कुछ कटीली झाड़ियाँ हैं, वो उसके लिए घोड़े के लिए कठिन होगा। आई कैन मेक इट ऑन फुट, तो अब बाकी का रास्ता मैं पैरों पर जाऊँगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, पर मैं तुम्हें छोड़ने से डरा हुआ हूँ बच्चे। ऐसा मिलविल ने कहा। सपोज यू गॉट लॉस्ट ऑन गिटन और गॉट बिटन बाय द स्नेक टू, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम भी मुझे डर है कहीं तुम भी कहीं खो ना जाओ या तुम्हें भी कहीं सांप ना काट ले। आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फॉन। मैं ध्यान रखूँगा खुद का, हो सकता है मुझे हिरण के बच्चे को पाने में काफ़ी समय लग जाए। इफ़ ही हैज़ वांडर्ड लीव मी ऑफ राइट हियर, तो कह रहे हैं कि अगर वो कहीं रास्ता भटक गया हो तो चलिए मुझे यहाँ पे छोड़ दीजिए, बिल्कुल यहीं पर छोड़ दीजिए, मैं उसे पा जाऊँगा। राइट बट यू टेक इट इज़ी नाउ, पर देखो तुम सहजता से लो। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुम यहाँ से नॉर्थ ईस्ट सब सारा रास्ता जानते ही हो। देयर एंड देयर, बस थोड़ा उधर उधर जाते रहना। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बेयरिंग सो लॉन्ग, अरे वो ऊंचा पाइन जो है वहाँ पे चले जाना, वहाँ से थोड़े काफ़ी सब कुछ है ना, वो कंपास, हाँ मतलब वो रास्ता को ढूंढने में तुमको आसानी जाएगी। उस बड़े से उस ऊंचे पाइन ट्री को देखना, वहाँ से रास्ता देखना आसान हो जाता है। सो लॉन्ग, इतना लॉन्ग, आई एम ऑब्लाइज्ड, बोला कि ठीक है फिर मिलते हैं। मिलविल को उसने बाय बाय किया और कहा कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ कि तुमने मुझे रास्ता बताया। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूव्स टू एंड, अब वो घोड़े के पैरों का आहट का, वो जो घोड़े की टकबक टकबक आवाज़ आ रही थी उसके बंद होने का इंतजार करने लगा। देन कट टू द राइट, और फिर वो राइट में कट गया। द स्क्रब वॉज स्टिल, और वहाँ पर उसने झाड़ियों का भी पाया। ओनली इज ओन क्रैकिंग ऑफ ट्विक्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, अब उसके सिर्फ चलने की आवाज़ है, क्रैक है ना, क्रैकलिंग ऑफ ट्विक्स है ना, कुछ टहनियों के क्रैकिंग की, टूटने की आवाज़ आ रही थी उस सन्नाटे में। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, वो एक पल के लिए थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि कहीं वो रास्ता तो नहीं भूल गया। देन ही buzzard rose in front of him and flapped into the air, फिर उसने अपने सामने में एक गुलाब रखा और उसको ऊपर हवा की तरफ में उड़ाया, फ्लैप किया, उसको मोड़ा, ठीक है। He came into the clearing under the oaks, और साफ जगह में वो ओक के पेड़ के नीचे आया। Buzzard sat in the circle around the carcass of the doe, और जहाँ पे हिरण का डेड बॉडी था है ना, उस मादा हिरण की डेड बॉडी रखी थी, उसके आजू बाजू थोड़ी सी बजार्ड्स है ना, वहाँ पर कुछ आवाज़ें आ रही थी जैसे कुछ खा रहा है कोई चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ देखेंगे ज़रा। दे टर्न्ड देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रेनी नेक्स, और उन्होंने क्या किया, अपने हेड्स को थोड़ा लंबी नेक्स गर्दन की तरफ मुड़ाया। एंड हिज्ड एट हिम, और उसकी तरफ कुछ हिस का साउंड किया। ही थ्री विज bow एट देम एंड दे फ्लीव इनटू, बजार्ड्स मतलब कोई जीव है यहाँ पे, कुछ चिड़ियों की तरह शायद हो सकता है।
लार्ज बर्ड, जी हाँ चिड़िया हैं कुछ, वल्चर दैट ईट्स द फ्लैश, बजार्ड्स यानी वो गिद्ध जैसे कुछ, वल्चर जैसे कुछ गिद्ध जैसे बड़े जीव होते हैं जो कि वहाँ पर खा रहे होते हैं। तो वो आसपास उन्होंने देखा पेड़ों पर उनकी आवाज़ आ रही है और वो उस हिरण के शव के बाजू में उसकी डेड बॉडी को खाने के लिए वहाँ पर जमा है। दे फ्लेव इनटू एन एडजेसेंट ट्री, और वो उड़कर पास के पेड़ में चले गए उसके आने से, किसके आने से, उस बच्चे के आने से जिसका नाम जॉडी है। द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश एंड दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरियन बर्ड्स। और ऐसा लग रहा था कि कुछ चीता बीता या कुछ ऐसे कुछ खतरनाक जानवर उसका मांस खा के चले गए और उन कैरियन बर्ड्स के लिए वो ढांचा, हड्डियों का ढांचा वगैरह छोड़कर चले गए हैं। ही पार्टेड द ग्रास, ध्यान दीजिएगा, ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फॉन, वहाँ से थोड़ा वो आगे गए जहाँ पे उसने बच्चे को देखा था हिरण के। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे, उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो कल की ही बात है। द फॉन वॉज नॉट देयर, हिरण का बच्चा वहाँ नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, देयर वॉज नो साउंड, और उसने उस खाली जगह को क्रॉस करके आगे गया, वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी। नो साइन, द बजार्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स, और जो वहाँ पर बजार्ड्स जो कि बड़े बड़े गिद्ध थे उसके खाने के लिए अपने पंखों को वहाँ पर फड़फड़ा रहे थे। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, ताकि वो जॉडी वहाँ से जाए और वो अपनी उस जगह पर वापस आए उसे खाने के लिए। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और उसने जो है उस जगह पे फिर वो वहाँ से क्या किया, वो बड़ा ही अधीर था, इम्पेशेंट था, टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, अपने काम पर वापस आने के लिए। वो बजार्ड्स, वो जो पक्षी थे मांस खाने के लिए वापस आने के लिए देख रहे थे। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज, जहाँ पे फॉन या हिरण का बच्चा दिखाई दिया था उस जगह पर वो वापस आया। एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, और बाकी सारी चारों चीज़ों को छोड़ दिया। स्टडिंग द सेंट्स फॉर द स्मॉल हुप प्रिंट्स, और वो घोड़े के पैरों के निशानों को थोड़ा ध्यात करने लगा कि कहीं पर ये वो खुर के निशान, हुप्स घोड़े के ही नहीं होते, वो जो हिरण के पैर जो हैं उसके निशान को थोड़ा ढूंढने लगा। द नाइट्स रेन हैड वाज ऑल अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ द कैट एंड द बजार्ड्स, कुछ चीते वगैरह उसकी मांस को खाने के लिए आए थे, उसके पैरों के निशान और उन पक्षियों के निशान के सिवा बाकी सब कुछ रात की हल्की बारिश में सारे निशान पाँव के धुल गए थे। अब आगे देखते हैं। मोमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो दैट ही ट्रम्बल्ड बैकवर्ड, और उसके सामने जो कुछ हलचल हो रही थी तो उसने उसको आश्चर्यचकित कर दिया और वो थोड़ा सा सरकते हुए पीछे की तरफ आ गया। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज फीट टू हिज, और उस हिरण के बच्चे ने अपना थोड़ा सा फेस उठाया। ही turned its head it turned its head with a wide wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was quivering, it made no effort to rise, to run. Jody could not trust himself to move. अब जॉडी ने जैसे ही अपना गर्दन वगैरह उठाया, उसने देखा हिरण का बच्चा झाड़ियों के पीछे उसको दिखाई दिया। बहुत ही असहाय था, बहुत ही कमज़ोर बेचारा, बहुत ही घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी आंखों में जैसे आंसू से थे, बस बहुत ही वो काँप रहा था, कोई एफर्ट नहीं कर रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज, उठने का कोई प्रयास नहीं कर रहा था, भागने का कोई प्रयास नहीं कर रहा था। और जॉडी अपने आप पर ट्रस्ट नहीं कर सका हिमसेल्फ टू मूव। देखिए बच्चे की क्या हालत थी। अगर जॉडी वहाँ पर नहीं जाता तो वो हिरण का बच्चा बेशक मर गया होता, और एक माँ के मरने के बाद इन बच्चों की हालत जो है, चाहे मनुष्य हो चाहे जीव जंतु हो, सबकी ऐसे ही हो जाती है बच्चों। इसलिए जीवन में याद रखिए, जब आप बड़े होंगे तो कभी ऐसा ना होने देना कि किसी पशु पक्षी की माँ उसके सामने मार दी जाए। ठीक है, आप इस बारे में प्रयासरत रहिएगा। बी एफर्टफुल टू सेव द मदर्स ऑफ द चिल्ड्रन वॉज क्विवरिंग। और आप भी, यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर, कि मरने के बाद, माँ के मरने के बाद बच्चों की क्या हालत होती है। इसलिए अपनी मम्मी से झगड़ा नहीं करो, प्यार करो, अच्छे से बातें किया करो घर पे। आगे देखेंगे। इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, ये उठने का या भागने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहा था। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी अपने आप पे विश्वास नहीं कर सका कि वो उसके दिल का जो दुखी हो रहा था वो, टू मूव का मतलब दो तीन तरह के होते हैं। एक तो उस जगह से जाना, और दूसरा होता है दुखी होना। ही विस्पर्ड इट्स मी,
और वो वहाँ से उसका जाने का विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा अरे मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज, तो उस हिरण के बच्चे ने अपनी नाक उठाई, सेंटिंग हिम, उसको सूंघने लगा। ही रीज्ड आउट वन हैंड एंड laid इट ऑन द सॉफ्ट नेक, और उसने क्या किया गर्दन से पकड़ के बड़ा ही सॉफ्ट तरीके से उसको उठा लिया। द टच मेड हिम, गर्दन के पास में उसने छुआ, हिम डेलीरियस, उसको थोड़ा निर्भीक बना दिया। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, और वो उठ के पैरों से धीरे धीरे उसके पास आ गया। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, और जॉडी ने क्या किया उसकी बॉडी के आसपास हाथ फेरा। अ लाइट कन्वल्जन पास्ट ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टर, है ना। वो हल्का सा बच्चा जो है वो कांपने लगा, डेरे, है ना, थोड़ा। अच्छा, उस हिरण के बच्चे को एक्साइटेड बने, डेलीरियस का मतलब एक्साइटेड है ना। ही मोड फॉरवर्ड एंड ऑल, यहाँ देख लेंगे जरा फिर से। द टच मेड हिम डेलीरियस, है ना, जैसे ही उसको टच किया तो बड़ा एक्साइटेड हो गया और वो आगे गया, उस बच्चे के हिरण के बच्चे को टच करके वो आगे गया, उसके चारों पैरों पर उसको खड़ा किया, और जब तक कि उसके पास में नहीं आया उसके बाजू में, उसने अपनी आर्म्स उसके बाजू में, जैसे ही वो पास में आया तो उसने उसके अपने जॉडी ने अपने चारों हाथ अपने हाथ उसके बॉडी के आसपास सब लगाया, और जो है थोड़ी कपकपी वो बच्चे को होने लगी, उस हिरण के बच्चे को, और वो वहाँ से परंतु हिला नहीं, वहाँ से गया नहीं है। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. बड़े ही प्यार से उस हिरण के बच्चे के शरीर के आसपास उसने अपना हाथ फेरा, और जो है जैसे कि कोई चाइना की चीज़ें होती है ना, और बड़े ही जल्दी से टूट जाती है इस तरह से, तो इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट थी। इट वॉज स्लिक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और बड़ा ही सॉफ्ट था, बड़ा ही सेंट, उसकी घास की खुशबू आ रही थी उसके शरीर से। हीरो स्लोली एंड, वो धीरे से उठा और लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम ग्राउंड, और उसने क्या किया, फ्रॉन, उस हिरण के बच्चे को उठाया ग्राउंड से। इट्स लेग्स हंग लिम्पली, और उसके जो लेग से पैर हैं वो थोड़ा सा लंगड़ते हुए उसके पास में थे। देवर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, वे बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से लंबे थे। एंड ही हैड टू होइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, और उसको क्या करना पड़ता था, ही हैड टू होइस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म। उसके हाथों को उसको उठाना पड़ा, उस हिरण के बच्चे को उठाना पड़ा जितना उसका हाथ ऊंचा था। ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एज साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, शायद उसकी मम्मी की खुशबू जब पास में आएगी तो वो शायद लात मार सकता है या उसको देख के कुछ चिल्ला सकता है, ऐसा उसको संभावना थी। ही स्कर्टेड द क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, और उसने क्या किया, उस क्लियरिंग मतलब रास्ते का जो भी काटा वाटा था उसको हटाया, और पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, और झाड़ियों से जैसे तैसे रास्ता बनाया। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन, और अब उस बोझ को जो लेके जा रहा था, जो उसने वजन उठाया था उससे थोड़ा सा हटाना मुश्किल था। द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस, जो हिरण के बच्चे के पैर वो झाड़ियों में फंस गए। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम, और अपने पैर जो है वो स्वतंत्रता से नहीं उठा सकता था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकिंग वाइन्स, और उसने क्या किया, उसके चेहरे को बचाया ताकि उसमें कोई बेला ना चुभे। इट्स हेड बॉबल्ड विथ हिज स्ट्राइड, और उसका चेहरा जो है बॉब्ड विथ इज स्ट्राइड, उसके मतलब मतलब क्या किया, थोड़ा सा ऐसा दम घुटने जैसा होने लगा, और उसको ढक दिया अपने हाथ से, कि मतलब झाड़ियों से, कांटेदार झाड़ियाँ थी, कांटे लगने का डर था, तो उसने अपने हाथों से उसको ढक दिया। हिज हार्ट थम्ड विद द मार्वल ऑफ हिज एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, तो ना उसने क्या कर लिया, हिरण भी अपना सिर छुपाते ही उसका बॉडी से थोड़ा टच कर लिया, उसके पास में चिपक गया। तो वो ना इस तरह से बड़ा आश्चर्यचकित था जॉर्डी उसको देख कर कि कैसे उस पास में चिपक गया। ही रीच द ट्रेल एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द intersection with the road home. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. फिर क्या हुआ, थोड़ी दूर झाड़ियों से चलने के बाद में वो धीरे धीरे क्रॉस करने के बाद में, जंगल का रास्ता क्रॉस करने के बाद रोड पर आया,
और सड़क पर आने के बाद जो है उसने क्या किया कि उसको थोड़ा रास्ते पर छोड़ दिया, थोड़ा आराम करने के लिए, और उसको चारों पैरों पर हिरण के बच्चे के चारों पैरों पर छोड़ दिया। तो वो थोड़ा कांपने लगा, अपने चारों पैरों पर खड़ा हो गया और थोड़ा सा चिल्लाने लगा। आगे पढ़ते हैं। ही said enchanted I will, है ना, I will carry you after I may get breath। बोला मैं तुझे थोड़ा सांस ले लूँ फिर उसके बाद तुझे लेके जाऊँगा, है ना। ही remembered his father saying that a fawn would follow it had first been carried, है ना। और कहा कि जैसे ही हिरण का बच्चा जो है, जो भी इसको पहले लेकर जाएगा उसके पीछे पीछे वो आएगा। ही started away slowly, the fawn stayed after him। तो फिर अब क्या हुआ, उसने हिरण के बच्चे को रखा, गुरगुर के हिरण का बच्चा उसके पीछे देखने लगा, और जैसे जैसे वो चलने लगा वो उसके पीछे चलने लगा, है ना। और रुक गया कहीं चल के। ही केम बैक टू इट एंड स्टॉक्ड इट एंड वॉकड अवे अगेन। फिर आया, उसके थपथपाया उसको हाथ से और फिर चलने लगा। इट टूक अ फ्यू वॉबलिंग स्टेप्स टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली। ठीक है, वो थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए, वॉबलिंग मतलब थोड़ा लड़खड़ाते हुए उसके पास में चला और पिटियसली बड़ा ही दयापूर्वक उसकी तरफ देखने लगा। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, और जैसे कि वो उसके पीछे आने की इच्छा कर रहा है। इट बिलोंग टू हिम, ये उसी का था। इट वॉज हिज ओन, ये उसका खुद का था। ही वॉज लाइट हेडेड विथ हिज जॉय, और उसका आनंद से जो है थोड़ा सा बड़ा ही सर हल्का हो गया। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, उसको दुलारना चाहता था। टू रन, और उसके साथ दौड़ना चाहता था। एंड रॉम्प विथ इट, और उसके साथ खेलना चाहता था। रॉम्प का मतलब भी खेलना होता है, ध्यान दीजिएगा। टू कॉल इट टू कम टू हिम ही डेयर्ड नॉट अलार्म इट, वो उसको ना पास में बुलाने के लिए आजा आजा करके वो डराना नहीं चाहता था उससे, इसलिए उसकी चिल्लाने की हिम्मत नहीं थी। ही पिक्ड इट अप एंड कैरीड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, अपनी दो भुजाओं में, है ना, पकड़कर वो उसको साथ में लेके जाने लगा। इट सीम्ड टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट, ऐसा लगा जैसे कि वो बगैर किसी एफर्ट के चल रहा है। हिज आर्म्स बिगेन टू एक एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगेन, उसकी भुजाएं दर्द देने लगी और वह फिर से रुकने के लिए मजबूर हो गया। व्हेन ही वॉक्ड ऑन, जब वो आगे चलता गया, द फॉन फॉलोड हिम एट वंस, और जो हिरण का बच्चा जो है वो एकदम से उसके पीछे पीछे चलने लगा। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस देन पिक्ड इट अप अगेन, वह थोड़ा डिस्टेंस उसको चलने दिया, फिर से वो उसको उठा लेता था। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग, घर का डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं था। ही कुड हैव वॉकड इट ऑल डे लॉन्ग इन टू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो, और वो उसको तो सारा दिन इतना खुश था कि उसको सारा दिन उसको हाथ में से लेके जा सकता था, है ना, सारा दिन और सारी रात उसको लेके चल सकता था और उसको पीछे आते हुए देख सकता था। ही वॉज वेट विथ स्वेट, वो पसीने से गीला गीला हो गया था। बट अ लाइट ब्रीज ब्लीव थ्रू द जून मॉर्निंग, अब हल्की सी ठंडी ठंडी हवा जून की उस सुबह में चलने लगी। कूलिंग हिम, उसको ठंडा करने लगी। ठीक है। स्काई वॉज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन द ब्लू चाइना कप, जैसे नीला चाइना कप में कैसा पानी है ना, कैसे स्प्रिंग क्लियर दिखाई देती उसी तरह से। ही केम टू द क्लियरिंग, और वो खाली जगह पर आया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन आफ्टर द नाइट्स रैन, रात की बारिश के बाद वो एकदम ताज़ा तरोताज़ा था और बिल्कुल हरा भरा था। ही fumbled with the latch and was finally obliged to set down the phone to manage it. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom with the fawn walking behind him, but at the steps the fawn balked and refused to climb them. तो कहीं कहीं पर वो रास्ते में हिरण के बच्चे को छोड़ देता, हिरण का बच्चा कुछ देर तक के उसके पीछे पीछे आता और फिर से जो है वो फिर रुक जाता, तो फिर वो उसको उठाता फिर लेके आता। इसी तरह से ऐसा करते करते वो चाहता था कि पापा के पास भी उस हिरण का बच्चा उसके पीछे पीछे आए। जब वो पापा के पास जाए तो पापा के बेडरूम तक के फिर उसके पीछे पीछे चलते हुए, पर सीढ़ियों के पास में जो है वो के जो है वहाँ पे रुक गया बच्चा, हिरण का बच्चा, और चढ़ने से मना कर दिया, यानी कि वो चढ़ नहीं पा रहा था। तो उसने उसको उठाया और फिर अपने पिताजी के पास लेके गया, और पापा तो जो है अपने आंखें बंद करके थे। तो जॉडी कॉल्ड पा लुक, पिताजी देखो, है ना। और पेनी रिटर्न, है ना, पेनी टर्न्ड हिज हेड, जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. It seemed to Penny that the Geordie's eyes were as bright as the fawn's. He said, "I'm glad you found him." Geordie then went to the kitchen. The fawn wobbled after him,
A pan of morning's milk stood in the kitchen safe. The cream had risen on it. फिर क्या हुआ, जॉडी फिर जो है किचन गया और जो है हिरन का जो बच्चा था वो उसके पीछे पीछे उछलते हुए गया और पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन, और वहाँ पे जो है सुबह सुबह दूध आता है ना, तो वो उसका एक कढ़ाई में दूध गर्म हो रहा था किचन में और अलमारी में रखा हुआ था, तो क्रीम जो है उसके ऊपर आ गई थी और वो उसने उस क्रीम को हटाया, मलाई को हटाया। ही स्किम्ड द क्रीम, है ना, इनटू अ जग, एक जग में। ही पॉर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉर्ड, और उसने क्या किया, दूध को थोड़ा सा एक छोटे से बर्तन में निकाला। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, और उसने लाकर उस हिरण के बच्चे के पास पे लाकर रखा। इट बटेड इट सडनली, और अचानक से फिर वो आया, स्मेलिंग द मिल्क, है ना, वो जल्दी से हिरण का बच्चा पास में आया, उसने दूध की सुगंध ली। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग, है ना, स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, और उसने बड़े ध्यान से उसको बचाया ताकि वो फ्लोर पे न गिरे। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉर्ड, और वो दूध का उसमें कुछ भी नहीं हुआ। फिर ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थ्रस्ट देम इनटू द फॉन सॉफ्ट वेट माउथ, और क्या किया, उस हिरण के बच्चे के मुंह में धीरे बड़े ही सॉफ्ट तरीके से उसकी गीली मुंह में रखा। इट सक्ड ग्रीडीली, और उसने जल्दी जल्दी फटाफट उस सारे दूध को पी लिया। वेन ही विड्रो इट देम इट ब्लीटेड frantically and butted him. He dipped his fingers again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. The lawn blew and sucked and snorted. ठीक है, अब वो क्या, हिरण के बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करने लगा। जब किसी भी तरह से हिरण का बच्चा दूध नहीं पी रहा था, ऐसा लग रहा था कि दूध गिरा देगा, तो उसने क्या किया, अपनी उंगलियों में दूध को लगाया थोड़ा सा और उसकी उंगली को टच किया। जब उसको 2-3 बार ऐसा टच करा, उसको टेस्टी लगा, फिर वो पीने लगा। इट स्टेम्प्ड इट्स स्मॉल हूप्स इम्पेशेंटली, अपने पैरों को पटकने लगा। एज लॉन्ग एज हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क द फॉन वॉज कंटेंट, और जितना जैसे धीरे धीरे सारा दूध पिला दिया, तो वो जो है जब तक कि पिलाए जब तक कि वो हिरण का बच्चा संतुष्ट नहीं हो पाया। इट क्लोज इट आइज ड्रीमिली, और उसने अपनी आंखें इस तरह से बंद कर दी। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग, और उसकी टंग को फील करना भी बहुत ही आनंद देता था। अगेंस्ट हिज हैंड इट्स अ स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस इन अ स्विल एंड फोम एंड गर्गलिंग। ठीक है, ये सारा दूध पीने का उसका तरीका है कि कैसे भाई, है ना, कैसे गरर गुरर करके ऐसे फटाफट फटाफट दूध पी गया, आखिरी तक के उसके दूध पीने का विवरण है कि उसने कैसे दूध पिया। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से जॉडी जो है उस हिरण के बच्चे को घर ले आए और फिर वो खुद ही पालने लगा, और उसके मम्मी पापा भी इस बात के लिए एग्री हो गए। तो कभी भी ऐसे छोटे बच्चे अगर हमको असहाय लगे तो हमको बिल्कुल उनकी मदद करनी चाहिए, उनको इस तरह से पालना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये स्टोरी जो दिस इज जॉडी स्पॉन आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और अब आप एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम, और आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम अगेन।